माहौलियात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माहौलियात से मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करना है। और पाकिस्तान, आपको पता ही है कि माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से जंग लड़ रहा है। वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। बदकिस्मती से माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान, जिस तरह बताया आपको, सर फहरिस्त है। 2-3 दहाइयों से मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके, हर शहर में देखे जा रहे हैं। और माहौलियाती तब्दीलियाँ अब एक आलमी बहरान की सूरत इख्तियार कर गई हैं। इस साल का मौजू आपको बता दें, इस हवाले से है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। पाकिस्तान के जो इलाके माहौलियाती तब्दीली से सख्त मुतासर हैं, इनमें बलूचिस्तान का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। हब से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची ज़ुनैरा क़य्यूम ने 2022 के सैलाब में जब बज़ात ख़ुद ये सब भुगता तो उन्होंने ठानी कि इस मसले माहौलियाती तब्दीली और तबाही से मुतालिक आगही होनी चाहिए और कुछ काम भी होना चाहिए। ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज के नतीजे में आने वाली आफात से लड़कियों की तालीम किस तरह मुतासर होती है। अब ज़ुनैरा यूनिसेफ की एडवोकेट पर आए क्लाइमेट एक्शन बन गई हैं और उनसे इस सिलसिले में हम बात भी करेंगे। सो ज़ुनैरा इज़ विद अस। ज़ुनैरा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? ज़ुनैरा, इतनी छोटी सी उम्र में ये एहसास हो जाना कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये चीज़ जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और ख़ास तौर पे आपने एजुकेशन के हवाले से जिक्र किया है। पहले तो बताएं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, ब्रीफली बताइएगा 2022 के सैलाबों के बाद। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा जो एक्सपीरियंस था क्लाइमेट से जो है ये था कि जो 2022 के जो फ्लड्स थे और उससे भी जो 2020 में जो पहले फ्लड्स हुए थे और बाकी जो क्लाइमेट जो क्राइसिस हम फेस करते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हीट वेव्स हैं वगैरह, सो उस जो है मैंने, क्योंकि ये चीज़ें जो है बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो इस चीज़ को जो है मुझे इस पर काम करना था। एंड दैट्स व्हाई आई टर्न्ड माय पैशन इनटू एक्शन when I found UNICEF and all the जो opportunities। नहीं तो आपकी या फिर आपके इर्द गिर्द जो लड़कियां मौजूद थीं, उनकी पढ़ाई किस तरह से मुतासर हुई थी 2022 के सैलाबों के नतीजे में, वो हम आपसे इनिशियली जानना चाहते हैं कि आपके जहन में ये ख्याल कब आया, कैसे जन्म लिया इस बात ने? जी तो देखिए, क्लाइमेट क्राइसिस को ऐसा हम बहुत नज़दीक से इन चीज़ को देखते हैं। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं ज़ुनैरा, क्योंकि आपकी आवाज़ में डिस्ट्रप्शन है, वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद यू अगेन। और अपेरेंटली ज़ुनैरा से ज़रूर पूछेंगे, लेकिन इन्होंने रिसर्च की एजुकेशन के हवाले से अपनी आसपास जो स्कूल्स थे, जहां बच्चियां ख़ास तौर पे जिन स्कूल्स में जाती थी, और वो रिसर्च जो थी दैट इज़ व्हाट वन हर द यूनिसेफ पॉलिसी रिसर्च चैलेंज इन 2023 एट सच अ यंग एज। एट सच अ यंग, मतलब पता है यंग एज का ये है, एहसास की बात है कि इस उम्र में एहसास होना कि हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, हमें इस इशू पे रोशनी डालनी पड़ेगी, वी हैव टू हाईलाइट इट। ये बड़ी रेयर चीज़ है और उस एहसास को मेजरेबल एक्शंस में तब्दील करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज़ुनैरा, बताइएगा, हम आपकी रिसर्च की बात कर रहे थे, उस रिसर्च के क्या कंक्लूजन निकला, आपको कैसे ख्याल आया कि क्या ये रिसर्च होनी चाहिए? आपके इर्द गिर्द जो लड़कियां मौजूद थीं, जो इलाके थे, वहाँ पे क्या असरात होते हैं यूजुअली? हम खासतौर पे स्कूल गोइंग बच्चियां, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारों के हवाले से बताएं। जी, क्लाइमेट चेंज के ये इश्यूज, क्लाइमेट चेंज के ये इम्पैक्ट्स पड़ते हैं स्पेशली बच्चों पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, इवन अभी जो समर जो है वो उसमें हीट वेव्स की वजह से हम पढ़ भी नहीं पाते, सेकेंड थिंग। एंड अभी जो फ्लड्स वगैरह हुए थे 2022 में, तो काफ़ी स्कूल्स में जो है वॉश अवे हो गई थी, जिसकी वजह से एक तो गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पढ़ने के लिए। अगर पास में कोई स्कूल में जाए तो पेरेंट्स कहते चले ठीक है आप लोग चले जाए, लेकिन वो स्कूल भी जो है, मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे सुने कि वो स्कूल में उनके चले गए थे एंड दे हैड ज़ीरो अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ एंड ऑल। तो ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है गर्ल्स पे स्पेशली, कि कैसे उनकी जो है तालीम इफेक्ट हो रही होती है।
अच्छा जुनैरा, आपने ऑब्वियसली अपनी रिसर्च और एक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं फॉर योर एज है। बड़े बड़े हमने देखे हैं जो इतना कन्विंसिंग उनकी स्पीच नहीं होती, एंड यू हैव एडवोकेटेड फॉर दिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट आप न्यूयॉर्क में 2025 में यूनिसेफ यूथ एडवोकेट्स मोबिलाइजेशन का हिस्सा थी, उस लैब का, एंड यू वर जस्ट अमंग 12 यंग पीपल सेलेक्टेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। क्या आपको लगा कि आपकी बात से आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं भी दिखा रहे हैं जी, कि कोई चेंज आ सकता है, एंड हाउ आर यू ड्राइंग अटेंशन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है, मैं कहती हूँ कि इट कॉन्ट बी सॉल्व फर्स्ट थिंग, ठीक है, लेकिन वी डू हैव होप एज यूथ। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक चीज़ है कि हमारे लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए दैट अंडरस्टैंडिंग दिस इशू और इस इशू के बारे में बात करना किसी का लाइक इट इज़ ये कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स नॉट अ चॉइस बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस चीज़ को मैंने रियल एक्शन में लाया, एंड द थिंग इज़ दैट एज यूथ हमारे पास होप है, एंड एज अ यूथ, एज अ यंग पर्सन आई फील अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज अवेयरनेस एंड टेक एक्शन। और मैं बिलीव करती हूँ कि छोटे स्टेप्स भी जो है काफ़ी बड़े मतलब उस चीज़ में अगर आप एक्शंस और छोटे स्टेप्स की बात कर रही हैं जुनैरा, आपने अपना जो स्कूल जहाँ पे आपका असर और रसूख है वहाँ आपने नो प्लास्टिक पॉलिसी भी अपनाई हुई है, आप पढ़ाती भी हैं अंग्रेज़ी एक एकेडमी में। सो ये एक्शंस हमें बताइए, क्या छोटे छोटे एक्शंस हैं जो आप ले रही हैं या आप लोगों को तरगीब दे रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों में ये तब्दीली लाएँ? क्योंकि एडवोकेसी तो हम ठीक है कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एक्शन भी कुछ करना होगा। बिल्कुल, मैं बिलीव करती हूँ कि वर्ड्स जो है एक्शंस जो है वर्ड्स से ज़्यादा वो होते हैं, पावरफुल होते हैं। और जैसे कि स्मॉल स्टेप्स, व्हाट आई मीन वाज लाइक प्लांटिंग ट्रीज, सेविंग वाटर, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज़, और हमारे अपने सबसे जो मेन चीज़ की अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना। ये छोटी चीज़ें जो डिफरेंस फैलाती हैं, क्योंकि जो रियल चेंज है इट बिगिंस विद द इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज, एंड देन जो गवर्नमेंट पे आ सकते हैं कि गवर्नमेंट देन वी वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ मोर तो जब आप बात करती हैं अपने से बड़ों से, जब आप बात करती हैं या अपनी उम्र के बच्चों से आप बात करती हैं, नौजवानों से आप बात करती हैं, तो व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्स? डू दे रियलाइज़ कि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है? और अब हम लिटरली ग्लेशियर्स फटने की वीडियो, गर्मी आ गई है ना, आना शुरू हो गई है, हम देखते हैं तो दिल हौल जाता है कि होगा क्या, जिस तरह हमारा ये मुल्क और पूरा रीजन मुतासर हो रहा है हाई टेम्परेचर्स की वजह से। क्लाइमेट के हवाले से नेसेयर्स भी बहुत हैं, बड़ी टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को खातिर में नहीं लाते। वो नहीं समझते कि ये कोई बिग डील है या इसके कोई इतने लॉन्ग स्टैंडिंग असरात हैं, हालांकि वो हमारी नज़रों के सामने है। हाउ डू यू काउंटर दैट? जब मैं बात करती हूँ जब भी मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों से बात करती हूँ, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि मैनी पीपल लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट रियलाइज इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम येट। हालांकि हम देख रहे हैं कि कितने क्लाइमेट क्राइसिस आप फेस कर रहे हैं, कितने क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स आप फेस कर रहे हैं, हमारी डेली लाइफ का ये हिस्सा बन गया है, बट स्टिल लोग रियलाइज़ नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि लोग दे मस्ट रियलाइज, एंड सेकेंड थिंग इफ दे रियलाइज, वो समझते हैं कि क्लाइमेट बहुत बड़ी चीज़ है, हम काम नहीं कर पाएंगे। सो आई गेस कि छोटे एक्शंस भी बहुत मैटर करते हैं, आप लोगों से स्टार्ट करें, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। सो सजेस्ट अस 3 थिंग्स, हम पौधे लगाएं और हम प्लास्टिक कंजम्पशन को कम करें, और क्या करें जुनैरा? हम देखिए 3 चीज़ें, रीयूज, रिड्यूस एंड एक ये चीज़ हम वो कर सकते हैं, 3 आवर्स का हम वो कर सकते हैं। सेकंड थिंग हम ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक वो कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर पे हम वो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और वाटर सेव कर सकते हैं। मेन चीज़ अभी देखिए वाटर स्कैरिसिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, लाइक सेविंग वाटर। बहुत अच्छा लगा जुनैरा आपसे बात करके, एंड बहुत ही एक तो अच्छी फीलिंग होती है कि आवर फ्यूचर इज इन गुड हैंड्स। टॉपिक्स एंड इश्यूज दैट मैटर, एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनैरा, थैंक यू। एंड सुप्रीम कॉन्फिडेंट, हाँ, कॉन्फिडेंस तो बहुत ही है, मतलब ये इनको जुनैरा को ना, ये जो लिस्टें निकलती है ना 30 अंडर 30 और हमारे अचीव करते हैं हमारे यंगस्टर्स वगैरह, आई डू सी हर गोइंग देयर, और माशाल्लाह ऑलरेडी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, एंड शी इज़ सो यंग दैट आई हैव फुल फेथ दैट शी इज़ गोइंग टू गो फार।